हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक 2 देखने वाले हैं। टॉपिक 2 आपका है क्या, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इससे पहले वाले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड देयर वैल्यू का क्वेश्चन वगैरह को देखे थे। यहाँ पर आके ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। तो इसमें भी 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला या फिर 5 नंबर वाला, तो चारों टाइप के क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर भी है। और यह ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा वीडियो भी है। चलिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, समझे कि नहीं। तो टोटल 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो पता होना चाहिए। पहला क्या है, तो देखो साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, तो दूसरा है आपका 1 प्लस टेन पर स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो सेक पर स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका 1 प्लस कॉट पर स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये आपका 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे बनने वाले हैं, तो यही तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होने वाला है, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पर फिर पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी किसी को पता नहीं था तो उनको भी पता चल गया, क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं वो एक तरह के नहीं होते हैं, कुछ कम पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए स्टार्टिंग में बताना जरूरी होता है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 1 नंबर वाला है ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है प्रूव द फ्लोइंग। यहाँ पे देखो प्रूव करना है, LHS बराबर RHS करना है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS क्या दे रखा है, तो LHS आपका दे रखा है 1/कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा माइनस क्या है, तो माइनस कोट थीटा है। और फिर यहाँ पे बीच में माइनस है और यहाँ पे क्या है, तो कोट थीटा बाय कोस थीटा है। ठीक है, देखो ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ याद रखना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सबको साइन थीटा बाय कोस थीटा में चेंज कर देंगे। साइन थीटा और कोस थीटा में सबको चेंज कर देंगे, अगर कुछ भी समझ में ना आए, समझे कि नहीं। देखो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करके ही बनाते हैं। वैसे अगर चेंज नहीं भी करते तो ये बन जाता, लेकिन यहाँ पर चेंज करके बनाएंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, हर जगह जहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा नहीं है उसको उसी रूप में लेके जाएंगे। देखो 1 यहाँ पे क्या है, तो कोसेक थीटा है। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, समझे कि नहीं। और कोट थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा आपका हो जाता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोस थीटा बाय साइन थीटा। देखो यहाँ पे कोसेक थीटा के जगह में क्या करेंगे, तो 1/साइन थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो कोट थीटा यहाँ भी आ गया है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा कर देंगे। नीचे में देखो पहले से कोस थीटा है, तो यहाँ पे ये गुना में चला जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखो ये कोस थीटा ख़त्म हो गया। ठीक है, इधर थोड़ा आ जाओ, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा, ऊपर में 1 है तो 1 रहने दो। ठीक है, थोड़ा इन दोनों को देखो, एलसीएम वाला यहाँ पर घटाओ है, दोनों के नीचे में देखो साइन थीटा है, यानी कि एलसीएम भी आपका साइन थीटा ही हो जाएगा। जैसे दोनों के नीचे में अगर 2 रहता तो एलसीएम 2 ही हो जाता, 3 रहता दोनों के नीचे तो वही सेम चीज़ हो जाता है। जो दोनों के नीचे रहे तो वही एलसीएम है, समझे कि नहीं। अभी यहाँ पे साइन थीटा पहले के नीचे, यहाँ पे ऊपर में 1 है तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम वाला जोड़ घटो है, जैसे यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो इस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, इस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा ना। अब इस 1 को इस पहले वाले के ऊपर में जो 1 है इनसे गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस दूसरे के नीचे भी देखो साइन थीटा ही है। अब साइन थीटा से इस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 से फिर इस कोस थीटा को गुना करेंगे तो यहाँ पर कोस थीटा ही हो जाएगा, समझे कि नहीं। इधर क्या है, तो माइनस, देखो कोस तो कट गया है, इधर क्या है, तो 1/साइन थीटा है। चलिए ठीक है, इधर करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये साइन थीटा सबसे नीचे में जो है ये वाला, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे आपका साइन थीटा आ गया बाय, इधर नीचे में क्या बचा, तो 1 - कोस थीटा बचा। ठीक है, माइनस इधर क्या है, तो 1/साइन थीटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो फिर वही एलसीएम वाला जोड़ घटो है, समझे कि नहीं। देखो यहाँ पे नंबर नहीं है ना, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा के टर्म में है, समझे कि नहीं। तो एलसीएम अगर लेते हैं ना तो दोनों को गुना कर देते हैं, यानी इनको भी गुना कर दो और इनको भी गुना कर दो, वही एलसीएम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे साइन थीटा गुना क्या कर देंगे, 1 - कोस थीटा कर देंगे। ठीक है, गुना कर दिए, गुना हो गया।
अब देखो पहले वाले के नीचे क्या है, तो 1 माइनस कॉस थीटा है। जब इस वाले को डिवाइड करेंगे ना तो 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को इस साइन थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे दूसरे वाले के नीचे देखो क्या है, साइन थीटा है। जब इस साइन थीटा से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से तो साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। समझे कि नहीं, ये साइड में करना होता है, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे बस समझाने के लिए हम किए थे। एक सेकंड यार, पूरे मिट गया। यहाँ पे क्या था, साइन थीटा था, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बचता, यानी कि इस वाले को ना इससे गुना कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ही हो जाएगा। समझे कि नहीं। उसके बाद देखो साइन पर स्क्वायर थीटा है, इनको रहने दो, साइन पर स्क्वायर थीटा इनको रहने दो। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। अब बाएं नीचे में क्या है, तो साइन थीटा इंटू क्या है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे साइन पर स्क्वायर थीटा इनको रहने दो माइनस। देखो इससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बताए थे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या बताए थे कि साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। यानी 1 के जगह में ये वाला चीज़ लिख सकते हैं। समझे कि नहीं। चलो यहाँ पर लिख देंगे 1 के जगह में, लेकिन ब्रैकेट दे के लिखेंगे क्योंकि आगे में माइनस साइन है। तो साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे, कॉस पर स्क्वायर थीटा। इधर पहले से प्लस कॉस थीटा है तो इनको रहने दो। बाएं नीचे में क्या है, तो नीचे में साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। साइन पर स्क्वायर थीटा माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस साइन पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस से फिर मल्टीप्लाई होगा तो बीच में फिर से माइनस कॉस पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पहले से प्लस कॉस थीटा था तो वो तो रहेगा ही। और बाएं नीचे में क्या है, तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। ये देखो ये ख़त्म हो गया। क्या बचा, थोड़ा यहाँ लिखते हैं। देखो कॉस थीटा को आगे लिखते हैं और माइनस कॉस पर स्क्वायर थीटा को बाद में लिखेंगे। समझे कि नहीं, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी होगा। माइनस कॉस पर स्क्वायर थीटा, बाएं नीचे में क्या है, तो नीचे में है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऊपर में दोनों में कॉस है तो एक कॉस को ना कॉमन ले लो, कॉस थीटा को कॉमन ले लिए तो पहले वाले में कॉस थीटा कॉमन आ गया तो 1 बच गया माइनस। दूसरे में देखो कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस थीटा बाहर निकल गया, यानी एक अंदर में बच जाएगा। बाएं नीचे में क्या है, तो नीचे में आप साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला तो दोनों तो एक ही है ना, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है तो वो कट जाएगा। क्या बच गया यहाँ से बच गया आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है, ये कॉट थीटा होता है। और यही चीज़ आपको प्रूव करना था, बराबर क्या हो गया, तो RHS हो गया। तो ये प्रूव्ड हो गया। समझे कि नहीं। चलिए कहीं पे अगर डॉट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्री में याद रखना कि अगर प्रूव करने को आ जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबको क्या करो, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, वहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है। समझे कि नहीं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाए कि साइन कोस में सब कुछ चेंज करके कैसे प्रूव किया जाता है। हम चाहते हैं यहाँ पे तो साइन कोस में बिना कन्वर्ट किए भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन था। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना तो सारे साइन कोस में ही कन्वर्ट करके करेंगे। समझे कि नहीं। 100 में से 99 क्वेश्चन बन जाता है साइन कोस में कन्वर्ट करके। हाँ, एक आध क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो कि ना बने, लेकिन 99 क्वेश्चन बनना ही बनना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, x बराबर कितना है, तो 2 साइन पर स्क्वायर थीटा, y बराबर कितना है, 2 कॉस पर स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। क्या निकालना है, तो x प्लस वाई निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। देखो x प्लस वाई निकालना है ना, x क्या दे रखा है, तो 2 साइन पर स्क्वायर थीटा दे रखा है, x की जगह में रख दो, प्लस y क्या दे रखा है, तो y दे रखा है 2 कॉस पर स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझे कि नहीं। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बच जाएगा, तो साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर स्क्वायर थीटा, इधर प्लस 1 है तो रहने दो, 2 इंटू, देखो ये वाला तो आपका आइडेंटिटी हो गया ना, और इनका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो वहाँ पे 1 रख दो, यानी 2 गुना 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, 2 गुना 1 2 और प्लस 1 यानी कि 3 हो गया। और यही आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में काफ़ी कुछ था समझने के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस
1/1 + tan पर स्क्वायर थीटा। इनका वैल्यू निकालना है कितना होगा। देखो वैल्यू पूछा हुआ है ना, वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कोई नंबर में होने वाला है, इतना तो तुम कन्फर्म रहो। अगर वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है या तो 1 2 3 4 5 इसी प्रकार का कुछ नंबर वगैरह होगा, समझे कि नहीं। चलो साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस क्या है इधर 1 + tan पर स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक चीज़ समझना, साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस 1/, तो वो 1 + tan पर स्क्वायर थीटा कुछ याद आ रहा है। 3 आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बताए थे, क्या क्या बताए थे। पहला क्या बताए, तो पहला आपको बताया कि साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये पहला बताए थे। दूसरा क्या बताए थे, दूसरा आपको बताए थे 1 + tan पर स्क्वायर थीटा, ये आपका सेक पर स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा क्या बताए थे, तीसरा बताए थे 1 + cot पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी किसी में नहीं है तब साइन कोस में बदल देना है, अगर है तो डायरेक्ट पुट कर देना है, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 + tan पर स्क्वायर थीटा है, 1 + tan पर स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या रख दो, सेक स्क्वायर थीटा रख दो, ठीक है। आगे देखो साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये वाला क्या चीज़ है थोड़ा समझो। यहाँ पे पिछले वीडियो में बताए थे कि सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। जैसे कि कोसेक और साइन, कोसेक और साइन, जैसे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1/sin थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है कोसेक साइन। उसी प्रकार से सेक और कोस थीटा भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, समझे कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो कोस थीटा को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोस थीटा को इधर लेके चले आओ और सेक थीटा को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सेक पे जैसे स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 पे स्क्वायर दे भी देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है ना, यानी कोस का स्क्वायर थीटा कितना हो गया, तो 1/sec स्क्वायर थीटा हो गया। बात को समझे कि नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1/sec स्क्वायर थीटा है, तो इनके जगह में क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर से क्या बन गया, साइन पर स्क्वायर प्लस कॉस पर स्क्वायर, और साइन पर स्क्वायर प्लस कॉस पर स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यानी वहाँ पे 1 रख दो, तो ये बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यही वैल्यू निकालना था आपका, तो यही आपका आंसर हो गया। बात को समझे कि नहीं, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, हाँ, लेकिन अगर पता नहीं है ये सब आपको बेसिक वगैरह तो बहुत दिक्कत होने वाला है, समझे कि नहीं। इसीलिए हम बेसिक बताते हुए चलते हैं, क्वेश्चन वगैरह को डील करते हैं, ताकि सारे बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं, समझे कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये क्या बोल रखा है। यहाँ पे भी वैल्यू ही निकालना है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ भी कोई नंबर ही आएगा, 1 2 4 5 इसी प्रकार कुछ नंबर वगैरह आएगा, तो इस पूरे का वैल्यू निकालना है। चलो ठीक है निकालते हैं। देखो क्या दे रखा है, तो 1 + tan पर स्क्वायर थीटा दे रखा है। इधर क्या है, तो 1 - sin थीटा है, और क्या है, तो 1 + sin थीटा है, 1 + sin थीटा। देखो ये वाला देखो a - b, a + b है क्या, देखो a - b, इधर a - b है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो a + b है। a कितना है, तो a 1 के बराबर है, और b कितना है, तो b sin थीटा के बराबर है, ठीक है। चलो a - b, a + b होता है क्या है, तो a - b, a + b होता है a पर स्क्वायर माइनस b पर स्क्वायर। ये तो बचपन से पढ़ते हुए हम लोग आते हैं 7 8 क्लास से ही, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे देखो 1 + tan पर स्क्वायर थीटा है, अभी जस्ट इससे पहले ये सेम चीज़ आया हुआ था, तो 1 + tan पर स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो सेक पर स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बताए हुए थे 1 + tan पर स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, वहाँ पे पुट कर दिए गुना। ये वाला देखो a - b है और a + b है, यानी क्या हो जाएगा, a² - b²। a है क्या, तो a आपका 1 है, यानी क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है, तो b आपका साइन थीटा है, यानी क्या लिख देंगे, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन पर स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो यहाँ कितना आ गया, तो ये आपका आ गया सेक पर स्क्वायर थीटा गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 1 - साइन पर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये वाला 1 - साइन पर स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, तो थोड़ा यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या था, तो साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस क्या था, कॉस पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 था, ठीक है। एक काम करो, साइन स्क्वायर को उधर कर दो, इधर क्या बचेगा, तो कॉस पर स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो 1 - साइन पर स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पर स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे लिख देंगे सेक पर स्क्वायर थीटा गुना क्या, तो यहाँ पे लिख दिए कॉस पर स्क्वायर थीटा।
अब देखो ये सेक पर स्क्वायर थीटा है, अभी जस्ट पहले आपको बताएं कि सेक थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे सेक पर स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर दे देंगे, यानी कि सेक पर स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे रख देंगे 1/cos पर स्क्वायर थीटा गुना यहाँ क्या है, तो यहाँ पे पहले से cos पर स्क्वायर थीटा है। ये वाला आपका कट गया, कट के कितना हो गया, तो 1 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। बात को समझे कि नहीं। चलिए आपका 1 नंबर वाला 4 क्वेश्चन था और चारों डिस्कस कर लिए हैं। अगर कहीं पे कोई समस्या वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं। वैसे हम खुद ही बहुत डिटेल में बहुत बेसिक तरीके से बताते हैं ताकि आपको कहीं पे डाउट वगैरह ना रह जाए। अब जोड़ घटाव भी ना आए किसी को, एलसीएम वाला जोड़ घटाव, तो फिर वहाँ दिक्कत हो सकता है, अन्यथा हमें नहीं लगता है कि फिर कहीं पे आपको समझने में दिक्कत आया होगा। समझे कि नहीं। चलिए आगे दे रखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, जो कि 2 नंबर वाला ये सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलो इनमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो एवेलुएट करना है इनको। चलिए करते हैं इनको। देखो क्या है, तो 5 cos पर स्क्वायर 60 डिग्री है। देखो cos पर स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब क्या बताएं, पिछले जो आपका पहला टॉपिक है वहाँ पर ये सब क्वेश्चन इस प्रकार का किए हुए थे। cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर होता है उनका मतलब। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, 4 sec कितना है, तो sec 30 डिग्री है, इनका होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस कितना, 10 पर स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर है। बाय नीचे में क्या है, तो नीचे में साइन पर स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी क्या है वो, तो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस कॉस पर स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी ये है क्या, तो ये आपका कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखा है। चलिए इसमें आगे क्या करेंगे, तो देखो वैल्यू रखते जाओ। देखो cos 60 कितना होता है, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है ना तो ये आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। समझे कि नहीं। cos 60 वैल्यू भी वहाँ पे कैसे निकाला जाता है वो भी हम बताए हुए हैं, शॉर्टकट ट्रिक जो कि आपको याद हो रह सके। समझे कि नहीं। देखो cos 60 कितना होता है, ये 1/2 होता है, यहाँ पे 1/2 रख दो, यानी 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec 30 कितना होता है, तो पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि सेक जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये तो पता है ना। चलो ठीक है, थीटा की जगह में 30 रख दो यहाँ पे, तो 1 कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। अब cos 30 कितना होता है ये पता होना चाहिए एटलीस्ट, तो cos 30 आपका रूट 3/2 हो जाता है, रूट 3/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलिए यहाँ पे क्या रख देंगे, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 कितना होता है, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 45 1 होता है। चलो यहाँ पे sin 30 आ जाए, तो sin 30 कितना होता है, sin 30 1/2 होता है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे क्या है, cos 30 है, cos 30 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे जस्ट अभी बताएं कि रूट 3/2 होता है, यानी कि ये पे रख देंगे रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 1/4 हो जाएगा। एक सेकंड, चलो 5 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 गुना 1/4 प्लस यहाँ पे देखो 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और बाय √3 का स्क्वायर 3 होता है। समझे कि नहीं, √3 गुना √3, तो ये आपका 3 ही हो जाता है। वैसे √2 गुना √2 कहीं पे आ जाए तो वह भी आपका 2 होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, तो -1 है, बाय नीचे में देखो 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी ये कितना है, तो 1/4 है, प्लस यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर आया है, तो √3 का स्क्वायर 3, अब बाय नीचे में 2 का स्क्वायर कितना है, तो 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं फिर से, देखो ये है कितना, तो ये 5/4 है, अब प्लस कितना है, तो 4 चौके 16/3 है। ठीक है, 4 चौके 16 और माइनस यहाँ पर 1 है। नीचे में देखो यहाँ भी 1/4 प्लस 3/4, तो ये डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं खुद से। समझे कि नहीं, हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर ये वाला 1 + 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर में एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ये वाला लाइन खींच दिए, इनके नीचे कितना हो गया, तो 4/4 हो गया। चलिए ऊपर का थोड़ा देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको गुना कर दो, 4 × 12 × 1, यानी 12 ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलो
4 को 12 से डिवाइड करो, 3 बार में कटेगा, और 3 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। प्लस इस 3 से 12 को डिवाइड करो, 4 बार में कटेगा, 4 गुना 16 करेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। माइनस 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा, और 12 गुना 1 कर देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो 15 प्लस 64 कितना हो जाता है, तो 15 प्लस 64, 5 4 9, 5 4 9 हो गया, और 6 1 7, 79, यानी कि 79 माइनस 12 बाय 12। ठीक है, और नीचे में कितना है, तो नीचे में 4/4 है। ठीक है, देखो ये आपका a बाय बी और इनको c बोल दो, नीचे को d बोल दो। a बाय बी और c बाय डी के फॉर्म में हो गया। तो a बाय बी c बाय डी होता है क्या है, तो देखो इस प्रकार का जब भी रहे तो a बाय बी होता है ये, और गुना सबसे नीचे जो रहता है ना वो सबसे ऊपर जाता है, समझे कि नहीं, यानी d बाय सी हो जाता है। और जो बीच में रहता है ना b और c, ये दोनों आपस में गुना में हो जाएगा, और पहला और नीचे वाला वो दोनों आपस में गुना में हो जाता है। चलिए देखो a कितना है, तो ये ऊपर वाला जो है इसी को a बोले हुए हैं, यानी 79 माइनस 12 कितना हो जाएगा, तो 9 में 2 गया आपका 7 हो जाएगा, और 7 में 1 गया 6, 67 हो जाएगा। 67 बाय 12 और गुना यहाँ पर क्या हो गया, तो 4/4 हो गया। ये ख़त्म हो गया, यानी आंसर कितना आ गया, तो 67 बाय 12 ही आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलिए यही यहाँ पर निकालना था, समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, तो tan की पावर 4 थीटा प्लस tan पर स्क्वायर थीटा बराबर ये प्रूफ करना है, शो करना है, यानी प्रूफ करना है। तो यहाँ पर LHS को लेके चलेंगे और RHS के बराबर कर देंगे। देखो LHS क्या दे रखा है, tan की पावर 4 थीटा प्लस क्या है, तो tan पर स्क्वायर थीटा है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक काम करो, इन दोनों में क्या करो, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लो। चलिए tan पर स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 को tan था ना, 2 को तो कॉमन आ गया, यानी tan स्क्वायर यहाँ पे बच गया पहले में, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा तो बाहर ही निकल गया, यानी यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, तो आपका tan पर स्क्वायर थीटा है, ये वाला क्या चीज़ है, तो 1 को आगे लिख देते हैं, यानी कि 1 प्लस tan पर स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा ही अभी रहने दो, और 1 प्लस tan पर स्क्वायर थीटा ये तो आइडेंटिटी है, और ये कितना होता है, तो ये आपका sec पर स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है, समझे कि नहीं। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमें देखो sec में चेंज करना है, पता होना चाहिए किस में चेंज करना है, sec में लेके आना है, समझे कि नहीं। देखो एक तो sec में आ गया है, अब फिर से इस tan को अगर sec में लेके जाना होगा, तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी क्या था, आइडेंटिटी था 1 प्लस tan पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो sec पर स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा में निकालना हुआ तो कितना हो जाएगा, देखो 1 को उधर लेके चले जाओ, यानी sec पर स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan पर स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec पर स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ पे क्या लिख दो, sec पर स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे पहले से क्या है, तो sec पर स्क्वायर थीटा है। चलो अब क्या करेंगे, तो sec पर स्क्वायर थीटा से एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना हो जाएगा, sec और यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे देखो 2, पावर में 2 2 जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec पर स्क्वायर थीटा गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही वाला चीज़ प्रूव करना था, और बराबर क्या हो गया, तो बराबर RHS हो गया, नीचे में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। चलो समझ में आया होगा। चलिए अगले देखते हैं क्या दे रखा है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 जो कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर चलेंगे अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। इनमें देखो पहला क्वेश्चन प्रूव ही करना है। क्या प्रूव करना है, तो 1 प्लस sec a बाय sec a बराबर क्या है, तो साइन पर स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस a प्रूव करना है। देखो चलो LHS को लेते हैं, प्रूव करना है मतलब LHS को लेके जाएंगे और RHS के बराबर कर देंगे। LHS आपका है क्या, तो 1 प्लस sec a बाय क्या है, तो 1 बाय sec a है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या बताएं कि साइन कोस में चेंज कर देना है। क्या करना है, साइन कोस में चेंज करना है। और देखो जो प्रूफ करना है ना हमें, वो भी साइन कोस में ही दे रखा है, यानी कि यहाँ पे चेंज करेंगे तो काम बन जाएगा। चलो चेंज करना शुरू कर दो। 1 प्लस sec को क्या लिख सकते हैं, तो इनको 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 बाय कोस ए लिख दिए, बाय
नीचे में फिर से देखो sec a आ गया, इनको भी क्या लिख सकते हैं, तो इनको भी 1/cos a लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या करेंगे, तो ऊपर में देखो एलसीएम वाला जोड़ आ गया है, तो एलसीएम वाला जोड़ करना होगा वहाँ पे। देखो ये वाला लाइन तो खींच दिए, अब यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 और cos a का एलसीएम लेंगे तो दोनों को गुना कर देते हैं, यानी cos a गुना 1, cos a ही आपका हो गया, समझे कि नहीं। चलो देखो इस 1 से cos a को डिवाइड करेंगे तो cos a बार में कटेगा, मान लो कि 2 रहता तो 2 बार में कटता, और cos a है तो cos a बार में कटेगा, और 1 गुना cos a कर देंगे तो यहाँ पर cos a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो cos a है दूसरे के नीचे, cos a को cos a से डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, तो 1 गुना 1 कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। नीचे में क्या है देखो 1/cos a, तो उनको रहने दो। इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखो ऊपर में क्या हो गया है, तो 1 + cos a हो गया है, 1 + cos a, और फिर क्या है, तो नीचे में cos a है, और फिर क्या है, तो 1/cos a है। ठीक है, ये आपका a/b और c/d के फॉर्म में हो गया। तो क्या बताएं कि जो सबसे ऊपर में रहता है तो वो ऊपर में ही रह जाता है, और जो सबसे नीचे है वो भी ऊपर चला जाता है गुना में, यानी यहाँ पे cos a हो जाएगा, और बाय नीचे में जो बीच वाला है ना दोनों, उन दोनों आपस में गुना में चला जाएगा, यानी cos a और गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos a गुना 1 हो जाएगा। देखो cos a ख़त्म हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया 1 + cos a। अब क्या करोगे, अब थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे, देखो जो हमें प्रूफ करना है थोड़ा उनको देखो, जो हमें प्रूफ करना है थोड़ा उनको देखो। नीचे में क्या चाहिए, नीचे में तो 1 - cos a चाहिए, लेकिन हमारा 1 - cos a तो आया नहीं है, यहाँ से अब आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं बुझा रहा है, क्योंकि अब तो तोड़ भी नहीं सकते हैं। क्या बताएं आपको कि साइन कोस में लेके जाना है, तो अब तो तोड़ भी नहीं सकते, अब तोड़ के कहाँ लेके जाएंगे, प्लस साइन कोस में भी चाहिए ही हमें, तो तोड़ेंगे कहाँ से उनको। तो यहाँ पे देखो नीचे में क्या है, तो नीचे में 1 - cos a चाहिए हमें, जो प्रूफ करना है उनमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और क्या कर देंगे, अगर नीचे में 1 - cos a चाहिए ना, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनमें ऊपर नीचे 1 - cos a से गुना कर देते हैं। ऊपर नीचे क्या करते हैं, 1 - cos a से गुना कर देते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों से कर दिए। याद रखना कि कभी भी सिर्फ नीचे या सिर्फ ऊपर नहीं करना, समझे कि नहीं, ऊपर नीचे दोनों जगह करते हैं। देखो ये कट के तो पूरा 1 ही हो जाएगा ना, यानी 1 से गुना कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो 1 की जगह में वो वाला चीज़ आपका आ गया है 1 - cos a, और बाय 1 - cos a तो कर सकते हैं। जैसे 2 से ऊपर नीचे कभी एक बार हम लोग करते हैं, किसी नंबर से करते हैं ऊपर नीचे, उसी तरह से 1 - cos a से भी ऊपर नीचे ज़रूरत के अनुसार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गुना कर दिए। ठीक है, देखो नीचे में तो 1 - cos a आ गया। अब चलो ऊपर में देखो क्या है, तो पहले से 1 + cos a था, और ऊपर में देखो 1 - cos a भी अब आ गया, यानी ये वाला किस में चला गया, तो a + b, और किस में चला गया, तो a - b में चला गया। a + b a - b होता क्या है, तो ये आपका हो जाता है a² - b²। ठीक है, देखो a कितना है, तो a 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस b कितना है, तो b cos a है, यानी cos² a हो जाएगा। बाय नीचे में देखो क्या है, तो 1 - cos a है, 1 - cos a। चलो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में सोचो। पहला ही आइडेंटिटी क्या था, पहला ही आइडेंटिटी आपका क्या था, तो पहला आइडेंटिटी था sin पर स्क्वायर थीटा प्लस cos पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो बराबर 1 लिखते थे। अब थीटा की जगह में a रख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो a भी एंगल है थीटा भी एंगल है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, समझे कि नहीं। देखो क्या करो, sin पर स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो, cos स्क्वायर को उधर लेके जाओ। देखो 1 - cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो 1 - cos पर स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin पर स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा की जगह में a भी कर सकते हैं, यानी sin पर स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 - cos पर स्क्वायर a लिख सकते हैं। देखो अभी जो निकाले यहाँ पे, देखो यहाँ पे है क्या, तो 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो ये वाला लाइन को यहाँ पर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस कितना है, cos पर स्क्वायर a है, और बाय नीचे में क्या है, तो 1 - cos a है। ठीक है, देखो 1 - cos पर स्क्वायर a ऊपर में देखो, 1 - cos पर स्क्वायर a की जगह में क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या कर दो, sin पर स्क्वायर a कर दो, बाय नीचे में क्या, तो 1 - cos a कर दो, समझे कि नहीं। और यही वाला चीज़ तो आपका RHS है, यही वाला चीज़ RHS है, और नीचे में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। बात को समझे कि नहीं। चलो समझ में आया होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में चलने से पहले थोड़ा हमको ये हटाना होगा, क्योंकि हो सकता है जगह का ज़रूरत पड़ जाए, और आप तो वीडियो पीछे करके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है कि इस वाले चीज़ को, इस वाले को क्या करना है, tan A प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो LHS लेके चलेंगे और RHS के बराबर कर देंगे। LHS है क्या, तो LHS दे रखा है sin A माइनस 2 साइन पर क्यूब A बाय नीचे में कितना है, तो नीचे में है 2 cos पर क्यूब A माइनस कितना है, तो cos A है। ठीक है, ये आपका LHS दे रखा है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे समझना थोड़ा। देखो ऊपर में देखो साइन ए कॉमन आएगा। ठीक है, चलो साइन ए को कॉमन ले लो। साइन ए जैसे कॉमन लिए तो ये वाला साइन ए पहले वाले तो बाहर निकल गया, कितना बचा वहाँ पे 1 बच गया, माइनस यहाँ पे देखो 2 है ना, तो 2 तो रह ही जाएगा। अब यहाँ पे साइन क्यूब था, क्यूब में से एक बाहर निकल गया, यानी साइन स्क्वायर बच गया अंदर में। ठीक है, बाय नीचे में देखो यहाँ पे कोस पर क्यूब ए है, यहाँ कोस ए है, तो कोस ए यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, जो कि दोनों में रहे, और दोनों में जो छोटा रहे वो क्यूब आता है। तो यहाँ पर कोस ए छोटा है, ये क्यूब आ गया। चलो यहाँ पे 2 है तो 2 रह जाएगा। यहाँ पे कोस क्यूब था, एक बाहर चला गया, यानी कोस स्क्वायर यहाँ पर बच गया, माइनस ये तो कोस ए बाहर ही चला गया है, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो देखो ये वाला चीज़ तुमको नज़र आ रहा है, ये वाला वैसे एक फार्मूला ही होता है, जो कि अभी नहीं पढ़ना है, 12th 11th में जाके पढ़ोगे। तो ये cos 2a ही होता है, लेकिन यूज नहीं करेंगे, बस बता दे रहे हैं। और ये वाला भी cos 2a ही होता है। ठीक है, ये वाला भी cos 2a ही होता है। ठीक है, ये दोनों सेम, ये तो कट जाएगा वैसे, लेकिन यहाँ पे सेम दिख नहीं रहा है। अगर सेम दिख नहीं रहा है तो पहले सेम दिखाना होगा। हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला फार्मूला 11th में आके आता है, समझे कि नहीं। चलो बस बता दिए कि ये वाला आपका cos 2a का दोनों फार्मूला है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे उनको, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो इधर क्या है, तो साइन ए बाय कोस ए है, तो इनको एक साथ लिख दो, साइन ए बाय कोस ए। ये तो वैसे tan A बन गया ना ये वाला। चलो यहाँ पे देखो क्या है, तो 1 माइनस 1, अच्छा 1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह में देखो यहाँ पे लिखेंगे एक चीज़, क्या लिखेंगे, तो पहला वाला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करो, क्या था, साइन पर स्क्वायर ए प्लस कोस पर स्क्वायर ए बराबर कितना होता था, 1 होता था। यानी 1 के जगह में ये वाला चीज़ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे। चलिए साइन पर स्क्वायर ए प्लस कोस पर स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस 2 साइन पर स्क्वायर ए पहले से है, तो वो रह ही जाएगा। नीचे में देखो बाय, चलो यहाँ पे कितना है, तो 2 है, 2 कोस पर स्क्वायर ए, इनको लिख दिए, माइनस यहाँ पे देखो 1 आ गया है, तो 1 के जगह में फिर से यही वाला चीज़ लिख देंगे, साइन पर स्क्वायर ए प्लस कोस पर स्क्वायर ए। चलो लेकिन ब्रैकेट दे के लिखेंगे, क्योंकि आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन पर स्क्वायर ए प्लस कॉस पर स्क्वायर ए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे साइन ए बाय कॉस ए, ये तो tan A बन गया ना, तो क्यों इसको लेके ढो रहे हैं हम लोग, वहाँ पे tan A लिख देते हैं, ये आपका tan A हो गया। और यही चीज़ तो प्रूव करने की tan A है, और यहाँ पे आपको बताया कि ये दोनों सेम ही होता है, कटा सकते थे हम डायरेक्ट, लेकिन सेम दिख नहीं रहा है, तो पहले दिखाना होगा सेम, तब कटाएंगे, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे देखो साइन पर स्क्वायर है प्लस कॉस पर स्क्वायर है, माइनस कितना है, तो माइनस 2 साइन पर स्क्वायर है। देखो यहाँ पे 2 साइन पर स्क्वायर है माइनस में, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस में। अरे यहाँ पे कुछ नहीं तो आगे में 1 तो है ना, कुछ नहीं तो आगे में 1 है। देखो 1 यहाँ पे देखो माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 तो बचेगा ना। चलो देखो यहाँ पे कितना है, कॉस पर स्क्वायर है, पहले उनको लिख दो, कॉस पर स्क्वायर ए माइनस, देखो इन दोनों में घट जाएगा, इन दोनों में घटेगा, कितना बचेगा, तो माइनस साइन पर स्क्वायर ए बच जाएगा। जैसे रहता ना कि 1 माइनस 2, तो ये कितना होता, -1 होता ना, -1 होता ना, वही चीज़ तो है, -1। और यहाँ पे था साइन स्क्वायर है, यहाँ पे था 2 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाता -1 साइन पर स्क्वायर है, समझे कि नहीं। अब 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए माइनस साइन पर स्क्वायर ए बाय, नीचे में देखो यहाँ पे 2 कोस पर स्क्वायर ए है, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी देखो माइनस आ जाता। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे छोड़ रहे हैं, यहाँ भी माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता। अब देखो 2 कोस पर स्क्वायर ए में कोस स्क्वायर ए को घटा देंगे, तो 1 बच जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, यहाँ पे कोस पर स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या और रह गया, तो माइनस
ये वाला बच गया साइन पर स्क्वायर ए, तो ये वाला लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम नज़र आ रहा है, अब देखो सेम नज़र आ रहा है, ऊपर भी है कॉस पर स्क्वायर ए माइनस साइन पर स्क्वायर ए, नीचे भी है कॉस पर स्क्वायर ए माइनस साइन पर स्क्वायर ए, यानी पूरा कट गया। कट के तो कितना बच गया इधर, तो कट के tan a बच गया, और यही वाला चीज़ तो हमें प्रूव करना था। बराबर क्या हो गया, तो बराबर RHS हो गया, समझे कि नहीं। चलो, अगर कोई चीज़ डाउट वगैरह रह गया हो कहीं पे तो आप इसमें बता सकते हैं। अगर आराम से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेप हम बताते हुए ही चलते हैं, बोलते हुए चलते हैं। आप मेरी बातों को भी सुनते चलो और वहाँ पे देखते भी जाओ स्क्रीन पे जो हम कर रहे हैं, तो आराम से समझ में आएगा, कहीं पे कोई डाउट वगैरह नहीं रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, देखो साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर कितना है, 2 है। यहाँ पे इनका वैल्यू निकालना है, तो इनमें देखो क्या करेंगे, देखो क्या है, साइन एक्स प्लस कितना है, तो साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर कितना है, तो 2 है, ठीक है। चलो एक काम करो, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स को लिख सकते हैं ना, 1/sin x तो लिख ही सकते हैं, तो लिख दो, बराबर कितना है, तो 2 है, ठीक है। देखो इनके नीचे में कुछ नहीं था तो 1 था, चलो 1 और sin x का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे sin x हो जाएगा। ये वाला sin x ये वाला sin x मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी साइन पर स्क्वायर x हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 था ना, 1 से sin x को डिवाइड करते तो sin x बार में कटता, इस sin x से फिर इस sin x को गुना करते तो यहाँ पे साइन पर स्क्वायर x हो जाता, प्लस यहाँ पे देखो कितना है, sin x है। अब इस sin x से इस sin x को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 से इस 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना है, 2 है। अब क्या करेंगे, तो ये वाला sin x को उधर लेके चला जाओ, यानी क्या हो जाएगा, साइन पर स्क्वायर x प्लस 1 बराबर 2 sin x हो जाएगा। चलो 2 sin x को इधर लेके चलाओ, इधर लेके चले आते हैं, यानी साइन पर स्क्वायर x 2 sin x इधर आएगा तो -2 sin x हो जाएगा, उनको बीच में लिख दे रहे हैं और +1 को बाद में लिख दे रहे हैं, बराबर इधर क्या बच गया, 0 हो गया। ये आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये है क्या, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका क्या है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझे कि नहीं। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो इनको सोल्व करना होगा, कैसे सोल्व करेंगे, कुछ अगर समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे क्या कर लो, लेट कर लो, मान लेते हैं कि साइन x बराबर कितना, तो साइन x बराबर y मान लो, साइन x बराबर क्या मान लो, y मान लो। चलो यहाँ पे देखो कितना है, साइन पर स्क्वायर x है ना, साइन x को y माने हैं, यानी साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो 2, साइन x को क्या माने हुए हैं, y माने हुए हैं, यानी -2y + 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। देखो अब नज़र आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। चलो अब इनको सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। चलो क्या आ गया है, तो यहाँ पर आ गया है y पर स्क्वायर -2y + 1 बराबर 0। इनको कैसे सोल्व किया जाता है ये बताए हुए आपका चैप्टर 4 में बताए थे, तो इनको सोल्व तो कर ही सकते हो आप लोग। चलो y पर स्क्वायर देखो कैसे सोल्व करेंगे, इनको और इनको गुना करो, पहले और लास्ट वाले को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो y स्क्वायर ही हो जाएगा। अब बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ना है कुछ इस प्रकार कि उन दोनों पार्ट को गुना करने पर यही y स्क्वायर आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर -2y आ जाना चाहिए। देखो हम यहाँ -2y को क्या लिख सकते हैं, तो -y लिख सकते हैं, -y जोड़ेंगे तो -2y हो जाएगा, और गुना करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, +1 बराबर 0 हो गया। चलो इन दोनों में क्या करो, तो y को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, y -1 हो जाएगा। इन दोनों में क्या करो, तो माइनस को कॉमन ले लो, -1 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे y है तो y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस में से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, चूँकि माइनस दो कॉमन आता है ना तो ब्रैकेट के अंदर में साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा बराबर 0। पहले देखो प्लस साइन था तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में। देखो यहाँ पे y -1, यहाँ भी क्या है, तो y -1 है, फिर से एक बार कॉमन हो जाएगा, यानी y -1, यहाँ पे देखो y है माइनस, यहाँ पे कितना है, तो -1 है, तो y -1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। एक बार इनको 0 करो, एक बार इनको 0 करो, तो y -1 बराबर 0 यहाँ भी करेंगे, और y -1 बराबर 0 यहाँ भी करेंगे। यहाँ से देखो y कितना निकल गया, तो यहाँ से देखो y 1 निकल जाएगा, अरे यहाँ से भी y 1 ही निकलेगा, ठीक है ना।
चलो किसी एक को लेके चलते हैं, इसी को लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों जगह 1 ही आया हुआ है। y माने किसको थे वो थोड़ा देखो। y यहाँ पर माने थे साइन x को, तो y की जगह में यहाँ पे रख देंगे साइन x बराबर कितना 1। अब थोड़ा याद करो कि साइन का किस एंगल पर वैल्यू 1 होता है, साइन का किस एंगल पर वैल्यू 1 होता है। तो देखो साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो 1 होता है, यानी 1 की जगह में क्या लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं। तो लिख दो इधर साइन x बराबर 1 की जगह में क्या लिख दिए, तो साइन 90 डिग्री लिख दिए। यहाँ से देखो कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा। x कितना निकल गया, तो x बराबर 90 डिग्री निकल गया, समझे कि नहीं, कंपेयरिंग करके। चलो x निकाल लिए ना। अब देखो चाहिए हमें क्या, अब जो चाहिए ना तो वो आराम से मिल जाएगा। हम थोड़ा ये सब हटा लेते हैं क्योंकि जगह बचा नहीं है इनमें, तो कहाँ से सोल्व करें अब। चलो देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो क्या चाहिए, साइन 19x, साइन की पावर 19x प्लस कोसेक की पावर 20x का वैल्यू चाहिए। तो साइन x कितना आ गया, तो साइन x बराबर, अरे अभी x निकाले थे ना, x बराबर 90 डिग्री, तो उनको लिखो ना, x बराबर कितना आ गया है, तो x बराबर 90 डिग्री आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन x कितना हो जाएगा, साइन x का मतलब साइन 90 कितना हो गया, तो साइन 90 आपका 1 हो गया। अब साइन का स्क्वायर 90 कर दे या साइन की पावर 19 कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं ना। साइन x आपका कितना आया था, 1 आया था ना, साइन x कितना आया था, तो 1 आया हुआ था। यहाँ पे देखो साइन x कितना आया था, तो साइन x 1 आया हुआ था, ठीक है। यहाँ से x भी निकाल लिए थे, 90 डिग्री आया था, वैसे उनका ज़रूरत नहीं था x का, चलो ठीक है। अब यहाँ पे साइन पर स्क्वायर x कर दे, तो ये भी तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ से साइन पर क्यूब x कर दें, यानी इधर भी 1 का क्यूब कर देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन की पावर 19x कर दे, यानी इधर क्या कर देंगे 1 की पावर 19, तो ये भी तो 1 ही हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं, बात को समझे कि नहीं। चलो उसी प्रकार से देखो अब कोसेक है, इधर कोसेक, तो आपको बताए हुए हैं कि कोसेक जो होता है ना वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोसेक x बराबर क्या होता है, तो 1/sin x होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोसेक x बराबर 1/, अब यहाँ पे देखो साइन x का वैल्यू कितना है, तो साइन x का वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पर 1 रख दो, 1/1 यानी 1 ही हो गया ना। तो कोसेक x भी कितना आ गया, तो कोसेक x भी 1 ही आ गया। अब कोस पर स्क्वायर कर दो, कोसेक पर स्क्वायर x करेंगे तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर इधर भी क्या हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब उसी प्रकार से जो वहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक की पावर 20 कर देते हैं, 20x बराबर इधर क्या कर देंगे 1 की पावर 20, तो ये भी तो 1 ही हो जाएगा ना, ये भी आपका 1 ही हो जाएगा। अब देखो जो निकालना है वहाँ पे क्या पूछा हुआ है, तो वहाँ पे वैल्यू पूछा हुआ है कि साइन की पावर 19x प्लस कोसेक की पावर 20x का वैल्यू कितना होगा। देखो साइन की पावर 19x का वैल्यू तो 1 है, तो 1 यहाँ पे रख दो, प्लस कोसेक की पावर 20x का भी वैल्यू 1 ही है, यानी 1 + 1 कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो यहाँ पर वैसे हम x निकाल दिए हैं, x बराबर 90 डिग्री, वैसे ये एंगल का ज़रूरत था नहीं, ये इससे काम हो जाता, साइन x बराबर 1, इसी से काम हो जाता। चलो कोई बात नहीं, निकाल दिए तो निकाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो 4 दे रखा है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर p और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर q, देन प्रूव दैट q इंटू पी पर स्क्वायर -1 बराबर 2p। तो ये बराबर ये प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे LHS लेके चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे LHS लेके चलेंगे। क्या दे रखा है LHS, q इंटू पी पर स्क्वायर -1, ये आपका LHS है। चलो ठीक है, q कितना है, तो q आपका ये वाला है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा यहाँ पे रख दो, सेक थीटा प्लस कोसेक इंटू थीटा, ठीक है। चलो ब्रैकेट बंद करके रखेंगे। आगे पी स्क्वायर कहाँ है, तो पी देखो ये वाला है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। चलो यहाँ पे रख देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। पी का स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर करना होगा, और माइनस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट भी देना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो सबको साइन कोस में चेंज कर दो। यहाँ पे सेक थीटा है ना, इनको क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं,
प्लस यहाँ पे कोसेक थीटा है ना, इनको क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इधर क्या है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। चलो इनको तोड़ दो, तोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यानी ए पर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस क्या होता है, 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर प्लस 2ab। चलो इनमें सेट कर देना है बस। 2 इंटू ए क्या है, तो ए साइन थीटा है, बी क्या है, तो बी कॉस थीटा है, इधर क्या है, तो -1 है। चलो ठीक है यहाँ पे देखो, एक के नीचे में कॉस थीटा है, दूसरे के नीचे में साइन थीटा है। चलो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देंगे। ठीक है, ये वाला साइन थीटा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस पहले वाले के नीचे में जो है वो दूसरे वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉस थीटा गुना ये वाला 1, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है देखो, साइन पर स्क्वायर प्लस कॉस पर स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है, और ये कितना होता है, तो 1 होता है। चलो यहाँ पे 1 रख दो, प्लस इधर क्या है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 है। देखो ये 1 और ये 1 ख़त्म हो गया, क्या बच गया, तो जो बच गया वो लिख दो, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय नीचे में क्या है, अच्छा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, ऊपर में देखो 1 तो ख़त्म हो गया, ये वाला बीच वाला सिर्फ बच गया, क्या बच गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला चीज़ बच गया। देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 बच गया, उनको आगे कर दो, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था क्या, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा देखो पी था आपका, क्या था, पी था आपका, तो वहाँ पे पी रख देंगे, और यहाँ पे देखो बराबर 2 पे ही प्रूव करना है, समझे कि नहीं। चलो उनके जगह में क्या रख देंगे, पी को रख देंगे, और यही बराबर क्या हो गया, तो RHS हो गया, और यही चीज़ प्रूव करना था, समझे कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5 नंबर पे। यहाँ क्या दे रखा है, तो देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपका ये दे रखा है, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना, तो इनको 1 प्रूव करना है। चलो जिनको प्रूफ करना है उनका LHS लेंगे, क्या लेंगे, तो LHS लेंगे। टेन थीटा प्लस कोट थीटा को 1 के बराबर करना है, यानी ये वाला LHS हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, इनको 1 के बराबर करना है, यूज़ करेंगे इस वाले का, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का यूज होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं कहाँ पे यूज होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो साइन थीटा कोस थीटा में चेंज कर दो। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो इनको लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, चलो अब क्या करो, तो पहले वाले के नीचे में कोस है, दूसरे वाले के नीचे में साइन है, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो जब इस कोस थीटा से पहले वाले के नीचे वाले से, ठीक है ना, इस वाले को एलसीएम को जब डिवाइड करेंगे तो कोस कोस तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर साइन थीटा, यानी ये साइन थीटा और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरे वाले के नीचे देखो क्या है, साइन थीटा है, जब इस साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा को जब डिवाइड करेंगे बाय साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा कोस थीटा, और ये कोस थीटा और ये वाला कोस थीटा जब मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि एलसीएम वाला ये जोड़ घटो है लेकिन नंबर नहीं है, समझे कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखो साइन पर स्क्वायर प्लस कोस पर स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो 1 बाय क्या हो गया, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया। ठीक है, अब ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, थोड़ा ये समस्या वाली बात है। समस्या है तो समस्या का हल भी होगा। चलो दे क्या रखा है, तो ये वाला आपको गिवन में है, ये वाला देखो क्या दे रखा है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना दे रखा है, तो √3 दे रखा है। एक काम करो, दोनों का होल स्क्वायर कर दो, इधर भी होल स्क्वायर कर दो, इधर भी होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, देखो इधर क्या बन गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तोड़ो इनको,
तो ए पर स्क्वायर यानी साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस पर स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2ab होता है ना, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 3 हो जाता है। देखो ये वाला साइन पर स्क्वायर प्लस कॉस पर स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, यानी यहाँ पे 1 रख देंगे प्लस यहाँ पे क्या है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना है तो 3 है। ठीक है, 1 को उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3 - 1, ये कितना हो जाएगा तो इधर 2 हो जाएगा। एक कम करो 2 को भी इधर लेके चले जाते हैं, तो देखो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा, इधर 2 है और ये वाला 2 जब उधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, 2 कट गया, कितना बचा 1 बच गया, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ गया तो 1 आ गया। ये कितना आ गया तो ये आपका 1 आ गया। यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, उनके जगह में 1 को पुट करो, यानी 1/1 कितना हो जाता है तो 1 हो जाता है, और यही तो आपका RHS है, यानी कि हैंस प्रूव्ड। बात को समझे कि नहीं। चलो यही 5 क्वेश्चन था आपका 3 नंबर वाले में। चलते हैं आपका अब लास्ट टाइप वाले क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखना है, समझे कि नहीं। चलिए इनमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला आपको दे रखा है प्रूव दैट ये बराबर ये। ठीक है, यानी कि LHS लेके चलेंगे और उनको RHS के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, चलो क्या दे रखा है LHS को सबसे पहले लिखते हैं। क्या दे रखा है, साइन ए माइनस क्या है तो माइनस कॉस ए है, और +1 है क्या, +1 बाय नीचे में क्या है तो नीचे में है साइन ए प्लस कॉस ए -1। ये आपका LHS में दे रखा है। देखो यहाँ तो साइन ए कॉस ए में है ही, समझे कि नहीं। अब हमें जो प्रूफ करना है ना, तो वहाँ पे सेक ए और टेन ए में चाहिए, तो थोड़ा समस्या वाली बात है। कोई बात नहीं, देखो थोड़ा इनको ना अरेंज करो, थोड़ा इनको अरेंज करो, ये बढ़िया क्वेश्चन भी है, समझे कि नहीं। आपका NCERT में भी शायद इस तरह का एक क्वेश्चन है, हाँ NCERT में भी एक क्वेश्चन है इस प्रकार का, देखना एक बार निकाल के, वहाँ भी मिल जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे क्या करो, देखो साइन ए +1 को एक साथ लिखो जरा, तो साइन ए +1 को ऊपर में एक साथ लिख दो। ठीक है, और इनको ब्रैकेट से बंद भी कर देते हैं, और माइनस क्या कर देते हैं तो कोस ए कर देते हैं। ठीक है, नीचे में क्या करो तो नीचे में क्या करो, साइन ए और -1 को एक साथ लिख दो, साइन ए -1 को एक साथ लिख दो, और प्लस कोस ए को इधर लिख दो, प्लस कोस ए को इधर लिख दो। चलो यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ समझना, यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ समझना, ये समझने वाला क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। एकदम पूरा ध्यान से यहाँ पे समझना जो चीज़ बताने जा रहे हैं हम। ऊपर वाले को अलग करना होगा, नीचे वाले को अलग तरीके से करना होगा। देखो ऊपर वाले को क्या बोल दो, ध्यान से देखो, ये देखो साइन ए +1 माइनस कोस ए है। ठीक है, नीचे वाले में देखो क्या है, साइन ए -1 अब प्लस क्या है तो प्लस कोस ए है। ठीक है, नीचे वाले को देखो सबसे पहले ये क्या है, तो ये पूरे को ए बोल दो, ये पूरे को ए बोल दो, और इनको क्या बोल दो बी बोल दो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो a + b आ गया है ना, तो हमें a - b भी चाहिए, हमें क्या चाहिए a - b भी चाहिए। तो यहाँ पे a - b लेके आएंगे, अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a -1, ये आपका a पूरे है, बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस चाहिए, और b देखो क्या है तो b आपका cos a है, तो यहाँ पर cos a हो गया। नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी इसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि यहाँ भी क्या करेंगे साइन a -1 कर देंगे। ठीक है, और माइनस cos a कर देंगे, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमने रेशनलाइज कर दिया, इनका फ़ायदा भी होगा। अगर रेशनलाइज कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही करे होंगे, कुछ तो फ़ायदा होगा इनका। चलो अगर आपने रेशनलाइज समझ लिया है यहाँ तक, तो देखो इनका क्या अभी यूज है। चलो ये पूरा 1 है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ 1 है, और ये वाला 1 है। ठीक है, चलो इसी को a बोले थे, और ये वाला क्या था तो ये वाला b था। देखो a + b, यहाँ पे देखो ये वाला a है और ये वाला b है, यहाँ पे क्या है तो a - b है। देखो a + b और इंटू a - b, ये चीज़ तो है, बीच में मल्टीप्लाई ही तो है यहाँ पे। ये होता क्या है तो ये आपका a पर स्क्वायर - b पर स्क्वायर होता है।
ठीक है, ए पर स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर होता है। चलो ऊपर वाले में जो है अभी जैसे कि तैसे है वैसे ही लिख दो, कुछ मत करो अभी। ठीक है, साइन ए प्लस 1 है और क्या है तो माइनस कॉस ए है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद कर दिए, इधर क्या है तो साइन ए माइनस 1 है। ठीक है, और इधर क्या है तो माइनस कॉस ए है। चलो कोई बात नहीं, नीचे में देखो क्या हो गया तो ए पर स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर हो गया। ए है क्या तो ए आपका ये वाला चीज़ है, यानी कि साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, माइनस क्या कर देंगे बी का स्क्वायर, यानी बी तो आपका ये वाला है कॉस ए है, यानी इनका स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो गया है। ठीक है, इतना करने के बाद थोड़ा हमें जगह कम पड़ रहा है, लेकिन चलो एक स्टेप अभी नीचे और आ जाएगा तो इसी में काम चलाना होगा। ऊपर अभी कुछ नहीं करेंगे, अगर ऊपर कुछ करने अभी जाते हैं तो फिर नीचे समझ में नहीं आएगा, तो ऊपर का भी वही रहने दो। साइन ए प्लस 1 है और माइनस क्या है तो कॉस ए है। ठीक है, चलो इधर क्या है तो साइन ए माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है तो माइनस कॉस ए है। ठीक है, बाय नीचे में देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए हो गया ये बी हो गया, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंदर में, इनको तोड़ेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो ये हो जाता है ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, चलो इनमें तोड़ दो, नीचे वाले में ये वाले को देखो क्या हो जाएगा, हम तोड़ रहे हैं यहाँ पे, साइन पर स्क्वायर ए होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाता है, यानी कि 2 साइन ए और इंटू 1 लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, समझे कि नहीं। चलो 2 साइन ए, इनको तोड़े तो ये वाला साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़े तो क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए। इधर क्या है, इधर माइनस कॉस पर स्क्वायर ए है। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, ऊपर में क्या है तो ऊपर में क्या है साइन ए। अब क्या करो, ऊपर में अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अब क्या करो तो अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। देखो अंदर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक बार देखो यहाँ पे बताते रहे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस 1। ठीक है, और इधर क्या है तो साइन ए माइनस 1 है। ठीक है, फिर एक बार इसी से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी बीच में माइनस कॉस ए है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या तो साइन ए प्लस 1। अब इस कॉस ए से फिर इनको भी करना है और इनको भी करना है, दोनों को करना है, यानी यहाँ पे देखो माइनस कॉस ए लिखे, ये वाला लिखे माइनस कॉस ए। ठीक है, इनको करेंगे इससे तो ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे लिख देंगे साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब इस कॉस ए से इस कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ भी आगे माइनस साइन था, तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा। अब कॉस ए गुना कॉस ए क्या हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस पर स्क्वायर ए हो जाएगा बाय नीचे में। अब देखो नीचे में देखो यहाँ पे क्या है तो साइन पर स्क्वायर ए है। ठीक है, तो साइन पर स्क्वायर ए लिख दो, प्लस 1 है ना, 1 के जगह में क्या लिख सकते हैं तो 1 के जगह में साइन पर स्क्वायर ए प्लस कॉस पर स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये बहुत जगह यूज भी करे हुए हैं। 1 के जगह में ये वाला लिख दिए, फिर क्या है तो माइनस 2 साइन ए, तो उनको लिख दो माइनस 2 साइन पर स्क्वायर ए, सॉरी माइनस 2 साइन ए है, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर को हटा देते हैं। ठीक है, इधर क्या है तो माइनस कॉस पर स्क्वायर ए है, चलो यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए हैं। ठीक है, तो कोई ये वाला ख़त्म हो गया। अब नीचे देखो, नीचे अब देखना फिर से देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया है, साइन ए प्लस 1 और साइन ए माइनस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वो क्या हो जाएगा साइन पर स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, ए पर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस, चलो यहाँ पे कॉस ए से अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और कॉस ए गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर कॉस ए ही हो जाएगा। चलो यहाँ पे अब कॉस ए फिर से है और आगे माइनस साइन है तो माइनस कॉस ए साइन ए हो जाएगा। ठीक है,
चलो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस हो गया, और cos a गुना 1 करेंगे तो cos a हो जाएगा। इसी के साथ में नीचे में क्या था, तो प्लस cos पर स्क्वायर a था, तो कोई ये वाला cos a, ये वाला cos a ख़त्म हो गया। ठीक है, नीचे में जो था ना वो लिख दो, नीचे में जो बच गया है वो लिख दो। क्या क्या है, तो साइन पर स्क्वायर a है, फिर से साइन पर स्क्वायर a है, और देखो एक ये वाला बचा हुआ है -2 sin a बचा हुआ है। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, अपने ख़त्म होते जाएगा, समझे कि नहीं, सोचना नहीं है उतना। चलो ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो साइन पर स्क्वायर a -1 आ गया है। ठीक है, चलो लिख देते हैं साइन पर स्क्वायर a माइनस, देखो 1 है ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर में लिख दो साइन पर स्क्वायर a माइनस क्या लिख दो, प्लस कॉस पर स्क्वायर a, यही तो होता है 1। चलो इधर क्या बच गया है, तो माइनस कॉस a, यहाँ पे भी देखो माइनस कॉस a, ये दोनों जुट जाएगा तो -2 cos a sin a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 cos a इंटू साइन a। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस कॉस पर स्क्वायर a अभी था ही, तो ये भी तो रहेगा, बाय नीचे में देखो क्या है देखो साइन पर स्क्वायर a प्लस साइन पर स्क्वायर a, यानी कि 2 साइन पर स्क्वायर a है वो, और इधर क्या है, तो -2 sin a है। ठीक है, चलो फिर से ऊपर में देखो, तो साइन पर स्क्वायर a, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, तो दोनों के आगे माइनस आ जाएगा, यानी यहाँ भी माइनस साइन पर स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस कॉस पर स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, तो -2 cos a इंटू साइन a है, और यहाँ पे क्या था, तो प्लस कॉस पर स्क्वायर a था, तो कोई ये साइन पर स्क्वायर a ये ख़त्म हो गया, ये वाला कॉस पर स्क्वायर a, ये कॉस पर स्क्वायर a ख़त्म हो गया। नीचे में देखो क्या है, तो नीचे में आपका है 2 साइन पर स्क्वायर a माइनस 2 साइन a। ठीक है, ऊपर में देखो क्या बच गया, अब धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहा है, धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहा है। देखो ऊपर में सिर्फ ये वाला बचा हुआ है, ये क्या है, तो -2 cos a इंटू साइन a है। नीचे में क्या बचा, तो नीचे में बच गया 2 साइन पर स्क्वायर a -2 साइन a। ठीक है, देखो यही पे कर देते हैं, ऊपर में जो है ना तो वो अभी लिख दो, 2 cos a इंटू साइन a रहने दो, बाय नीचे में देखो एक काम करो, देखो 2 कॉमन आएगा, 2 को कॉमन ले लिए, देखो यहाँ भी साइन a है, यहाँ साइन स्क्वायर a है, तो एक साइन a भी कॉमन आ जाएगा, यानी साइन a को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या बचा, पहले वाले में सिर्फ साइन a बचेगा, तो साइन a लिख दो। यहाँ पे देखो माइनस ये 2 साइन a तो बाहर ही निकल गया, तो 1 बच गया। ठीक है, 2 ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस भी था क्या, तो अच्छा नीचे में माइनस नहीं था, कोई बात नहीं, साइन a ख़त्म हो गया। ठीक है, ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में सिर्फ cos a बच गया, और नीचे में क्या आ गया, तो नीचे में साइन a -1 आ गया। ठीक है, चलो अब एक चीज़ देखो, प्रूफ क्या करना है। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन भी है, अब एक चीज़ देखो प्रूफ क्या करना है, कहाँ है प्रूफ, तो देखो यहाँ पे क्या चाहिए, 1/sec a - 10a चाहिए, 1/sec a - 10a चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे फिर से, यहाँ पे अब क्या करो, ऊपर नीचे cos a से डिवाइड कर दो। क्या करो, ऊपर नीचे cos a से डिवाइड कर दो, यानी cos a/cos a कर देंगे, ऊपर में cos a से डिवाइड करें और नीचे भी वही चीज़ करेंगे, यानी कि sin a/cos a करेंगे यहाँ भी, यहाँ पे भी 1 माइनस क्या कर देंगे, cos a कर देंगे। ठीक है, देखो ये वाला ख़त्म हो गया, ऊपर में क्या बचा, -1 बच गया, नीचे में देखो ये क्या बन गया, sin a/cos a क्या होता है, तो sin a/cos a tan a होता है, -1/cos a को ही क्या बोलते हैं, इसी को तो sec a बोलते हैं, इसी को sec a बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऊपर में 1 चाहिए और नीचे में sec a - 10a चाहिए, तो एक काम करो ना, एक काम करो, क्या काम करो, तो नीचे में देखो माइनस से क्या कर दो, माइनस कॉमन ले लो नीचे में, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं ना तो ब्रैकेट के अंदर में साइन उल्टा हो जाता है, यानी अब क्या हो जाएगा, तो sec a के आगे में प्लस साइन हो जाएगा और tan a के आगे में माइनस साइन हो जाएगा, समझे कि नहीं, तो साइन ब्रैकेट के अंदर में उल्टा हो गया, ये माइनस ख़त्म हो गया, क्या बच गया, तो 1/sec a माइनस क्या हो गया, तो tan a हो गया,
और यही तो आपका RHS है, यही आपका RHS है और यही चीज़ आपको प्रूव्ड करना था। बात को समझे कि नहीं? यही आपका आंसर हो गया। तो यह क्वेश्चन जो था बहुत लेंथी भी था, कैलकुलेशन भी था, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप अगर करते जाते तो आप आराम से इनको सोल्व कर सकते थे। इसीलिए तो ये 5 नंबर में दिया भी गया है, समझे कि नहीं? चलो ये क्वेश्चन को एक एक लाइन से देखते जाना, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया अगर ये क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हमने बहुत आराम से समझाने का प्रयास किया है इस क्वेश्चन को। चलो फिर अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, थोड़ा हमें ये सब हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, साइन थीटा बाय कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 प्लस साइन थीटा बाय कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखो ये प्रूव करना है। देखो यहाँ पे ऐसे प्रूव इनको नहीं करेंगे, इसीलिए तो इनको डिस्कस कर रहे हैं ताकि समझ में भी आए, समझे कि नहीं? देखो साइन थीटा बाय नीचे में क्या है, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। एक काम करो, ये वाला चीज़ को ना बराबर के इस साइड में लेके चले आओ तो माइनस हो जाएगा और माइनस साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इधर क्या बच गया, तो बराबर 2 बच गया। अब क्या करेंगे ना, ये वाले चीज़ को लेके चलेंगे आगे और इसी को बराबर 2 प्रूफ कर देंगे तो ऐसे भी प्रूफ हो जाएगा। ये वाला आसान पड़ेगा। इस तरह का अगर दिया हुआ है आपके एग्जाम में भी तो इसी प्रकार से करना, समझे कि नहीं? और इसीलिए ये क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रहे हैं ताकि अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इसी प्रकार से इनको सोल्व करें। चलो ठीक है, करते हैं इनको। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे क्या है, तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ पे क्या है, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। एक काम करो, एलसीएम ले लेते हैं। जब भी एलसीएम लेते हैं ना तो दोनों के नीचे में जो रहे उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, तो कोट थीटा माइनस क्या है, तो कोसेक थीटा है। ठीक है, अब ये वाला जो होता है ना दूसरे के नीचे जो है ना वो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, समझे कि नहीं? हर जगह यही चीज़ होता है। साइन थीटा इंटू क्या करूँ, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा और पहले वाले के नीचे जो है वो यहाँ पे दूसरे वाले साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया ना तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना। पहले वाले के नीचे जो रहेगा वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना, दूसरे में ऊपर के साथ, और दूसरे वाले के जो नीचे है उनको पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना। और एलसीएम हमेशा नीचे वाले का दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो ऐसे ही करना। ठीक है, चलो यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएगा, माइनस देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब इस साइन थीटा से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएगा। ये वाला माइनस ये वाला प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा बीच में, यानी कि साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाय नीचे में देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है क्या है, तो ए पर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ए यहाँ पे ये है और बी क्या है, तो कोसेक थीटा है। ठीक है, यानी ए का स्क्वायर यानी कोट का स्क्वायर थीटा और माइनस क्या कर देंगे, तो माइनस कोसेक का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कुछ कटने वाला है क्या, तो ये वाला आपका कट गया। देखो यहाँ पे देखो तो माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ पे देखो माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों जुट जाएगा लेकिन साइन आगे में माइनस का रहेगा तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाय नीचे में देखो अब ये वाला को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा समझना। यहाँ पे एक आइडेंटिटी था, क्या था, तो 1 प्लस कोट पर स्क्वायर थीटा कितना होता था, तो ये आपका कोसेक पर स्क्वायर थीटा होता था। एक काम करो क्या काम करो, तो यहाँ पे जो है ना कोसेक स्क्वायर थीटा को उधर ही रहने दो, लेकिन कोट स्क्वायर थीटा को एक काम करो उधर लेके चले जाओ तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक पर स्क्वायर थीटा माइनस कोट पर स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर -1 हो जाएगा बराबर, उधर जैसे माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना तो यहाँ पे माइनस कोसेक पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये वाला बीच में पहले माइनस था यहाँ पे प्लस अब आ जाएगा तो प्लस कोट पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे -1 बराबर क्या आ गया, तो ये वाला आ जाएगा कोट पर स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक पर स्क्वायर थीटा। यही वाला चीज़ देखो यहाँ पे दे रखा है, कोट पर स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक पर स्क्वायर थीटा,
इनके जगह में क्या लिख सकते हैं, तो -1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, तो ये माइनस प्लस हो गया मिलके। नीचे में 1 है तो लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, तो 2 sin थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 sin थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना। sin थीटा ख़त्म हो गया, क्या बच गया, तो 2 बच गया, और 2 ही तो प्रूव करना था, 2 बच गया यहाँ से। और यही क्या है, तो यही आपका RHS है। और नीचे में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। बात को समझे कि नहीं, यही आंसर हो गया। देखो यहाँ पे आपको बताए थे कि बराबर 2 प्रूव करना है, यही वाला आपका RHS था, और नीचे में बराबर 2 प्रूव कर दिए हैं। चलो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। इनमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन समझने वाला चीज़ इनमें भी ज़रूर था। तो चलो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह था, वो सारे क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। इतना करने के बाद अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन वगैरह एग्जाम से में नहीं छूटने वाला है। भले ये क्वेश्चन हो सकता है ना पूछे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन वगैरह आपके एग्जाम से वगैरह में आने वाले हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि कोई भी डाउट वगैरह नहीं रहा होगा। अगर डाउट वगैरह रह जाए तो आप कमेंट करके बेशक बता सकते हैं कहाँ पे डाउट वगैरह रहा है, समझे कि नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर के साथ, ताकि हम आपका डाउट वगैरह क्लियर कर सकें। चलो फिर पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो फिर थैंक यू, ये फिर वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।